बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चप्पन कद्दू की टेस्टी सी सब्जी। इसे चप्पन टिंडा भी कहा जाता है। आपके एरिया में ये इजीली अवेलेबल होंगे अगर आप पंजाब के एरिया में रहते हैं। बहुत ही कम टाइम के लिए ये सब्जी आती है और आप यकीन करें ये इतनी टेस्टी होती है कि इसके सामने आप गोश्त को भी भूल जाएंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो से थोड़े से कम चप्पन कद्दू लिए हैं। ये तकरीबन 3 पाव के करीब होंगे, ठीक है। इसे ख़रीदते हुए आपने इन्हें थोड़ा सा दबा के देखना है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होने चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे तो इनके बीज पक्के होंगे, जो कि टेस्टी बिल्कुल भी नहीं लगते हैं खाने में। तो इस तरह से मैंने इनका बारीक बारीक सा छिलका रिमूव कर लिया है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। इसका जो भी टाइम है जस्ट इसको छीलने और काटने में ही लगता है। पकने में ये सब्ज़ी बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती है। तो इस तरह से पतले पतले से पीसेस में मैंने इसे काट लिया है। अब हम कढ़ाई लेंगे, देगची पतीला जिसमें भी आप इसे बनाना चाहते हैं। इसमें ऐड करेंगे देसी घी। सब्ज़ी असल में देसी घी में ही अच्छी लगती है। आप चाहें तो इसे आम कुकिंग ऑयल में या आम घी में भी बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये घर का बना हुआ देसी घी है। इसकी बहुत सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ मुख्तलिफ़ तरह की शेयर कर चुकी हूँ चैनल पे। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। ये गाय का बना हुआ देसी घी है, इसलिए आपको इसमें पिलाहट नज़र आ रही है। अब हमने इसमें ऐड करने हैं प्याज। 3 दरमियाने साइज़ के प्याज को मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। इसे हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जस्ट हल्का सा इसे नरम ही करेंगे। बस 1 से 2 मिनट ही लगेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ लहसुन। अच्छा, इसमें मैं अदरक ऐड नहीं कर रही हूँ। हर सब्ज़ी में अदरक और लहसुन नहीं जाता है। इसमें 1 से 2 चम्मच आप छोटे वाले ऐड कर सकते हैं लहसुन के। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। और लहसुन की अफादियत तो आप जानते ही होंगे कि नेचुरल एंटीबायोटिक है। लहसुन का कच्चापन ख़त्म होने तक जस्ट हमने इसे भूनना है। इतना नहीं भूनना है कि इसका कलर ही ब्राउन हो जाए, वरना इसकी अफादियत भी कम हो जाती है और इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है एक बड़े साइज़ का टमाटर, जिसका छिलका मैंने रिमूव करके उसे बारीक बारीक से क्यूब्स में काट लिया है। टमाटर का छिलका अगर रिमूव करके उसे कंज्यूम किया जाए तो ये हमारी किडनी के लिए नुकसानदेह नहीं होता है, वरना अगर आप छिलके के साथ इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी किडनी को डैमेज भी कर सकता है। 2 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ली हैं। इसमें मैंने कोई कट नहीं लगाया है क्योंकि घर में बच्चे हैं और इसके जो बीज हैं उसकी वजह से ये स्पाइसी हो सकता है सालन, इसलिए मैंने कट लगाए बगैर ही इसको इसमें ऐड किया है। अब इसमें ऐड करेंगे नमक। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। मैंने 1 छोटा टीस्पून इसमें ऐड किया है। आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। बहुत ही बेसिक से मसाले होते हैं जो इसमें हम ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले अगर आप किसी भी सब्ज़ी में ऐड करते हैं तो उसका जो असल फ्लेवर है वो दब के रह जाता है। आधा चम्मच इसमें मैंने चिली पाउडर ऐड किया है और आधा चम्मच ही इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड करेंगे। खुश्क धनिया मैं हमेशा मोटा कुटा हुआ ही यूज़ करती हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। हाँ, अगर आपको मुंह में आता हुआ खुश्क धनिया अच्छा नहीं लगता है तो आप खुश्क धनिया का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब अच्छी तरह से हमने इस मसाले की भुनाई करनी है। मसाला भूनते हुए अगर आपको लगे कि ये नीचे से जल रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। वैसे तो जो भी हम सब्ज़ी बनाते हैं उसमें ऑलरेडी इतना पानी मौजूद होता है कि सब्जियां पकाते हुए आपको उसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जस्ट हमने मसाला भूनते हुए इसमें पानी डाला है। सब्ज़ी में हम बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे। जैसे ही मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा, कटिंग किए हुए जो चप्पन कद्दू हमने रखे हुए हैं वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। बहुत से लोग प्रेशर कुकर में भी सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन आपको प्रेशर कुकर में भी इस सब्ज़ी को बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने हल्की आंच पे इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और आप देखेंगे कि झटपट आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। और आप यकीन करें इसका टेस्ट इतना टेस्टी लगता है कि अगर आप एक दफ़ा इस सब्ज़ी को खा लेंगे तो बार बार इसे खाना पसंद करेंगे। और ये इतनी आसान रेसिपी है कि जो न्यू लर्नर हैं वो भी इसे बना सकते हैं। जो नई सीखने वाली बच्चियां हैं वो भी इसे झटपट रेडी कर सकती हैं। जिस बर्तन में आप इसे बना रहे हैं, अगर आपको फील हो कि इसका पैंदा मोटा नहीं है तो आपने 5 से 7 मिनट के बाद इसमें चम्मच हिलाते जाना है। अगर मोटे पैंदे वाला बर्तन है तो आप इसे 10 से 15 मिनट के बाद भी खोल के देख सकते हैं, ये नीचे नहीं लगेगा। पानी इसका खुश्क हो जाएगा और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी सी तरी इस पर आ चुकी होगी। इसके बाद मैंने इस पर एक बारीक बारीक सा कटा हुआ पुदीना ऐड किया है। आप इस पर धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पुदीने की जो खुशबू है इसमें बहुत ही अच्छी लगती है। 10 से 15 मिनट में अपने ही पानी में अल्हम्दुलिल्लाह ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी सी गल जाती है। आप इसे रोटी के साथ सर्व करें, चाहे नान के साथ या पराठे के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तवे पे आप तंदूरी रोटी कैसे रेडी कर सकते हैं, इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फ़रमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फ़रमाए। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएँगे तो मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। अगर आप सिटी मेंशन नहीं करना चाहते हैं तो आपका एक छोटा-सा हार्ट ही मेरे दिल को बाग-बाग कर देगा। रुके-रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।